कल बेटा हमने जो हॉल इफ़ेक्ट किया था उसकी कंटिन्यूशन में जो अगला आर्टिकल है दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ हॉल इफ़ेक्ट, दैट इज़ एक्सप्रेशन फॉर हॉल कांस्टेंट। ये थोड़ा सा इसको आगे जो एनालिसिस करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है इफ़ ई एच, बेटा ई एच क्या है? इट इज़ ए बेसिकली हॉल फील्ड। जो कल हमने दो केसेस किए थे, वन फॉर इलेक्ट्रॉन अनदर फॉर योर होल्स, ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा जो कल का थोड़ा रिव्यू करके बता दूँ तो ये हमने किया था बेटा ये वाला आर्टिकल। इसमें आपका ये जो ड्यू टू दिस फोर्स जो आपके चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक लोअर फेस पे और बाकी जो होल्स रह गए वो अपर फेस पे चले जाते हैं। इस कारण से आपके क्या है बेसिकली ये फील्ड डेवलप होती है एंड दैट फील्ड दैट इज़ इंटरनल टू दिस स्पेसिमेन एंड दैट इज़ कॉल्ड ई एच। अब बेटा इसकी वैल्यू को हम निकाल रहे हैं यहाँ पर यही चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर इट इज़ अ हॉल फील्ड, ये नेचुरली अलॉन्ग जेड एक्सिस की तरफ है ना बेटा। नाउ द फोर्स ड्यू टू दिस फील्ड ऑन करंट कैरियर, अब इस फोर्स के कारण क्या होगा जो करंट चार्ज कैरियर्स हैं उनके ऊपर इट इज़, अब जो फोर्स कितनी लगी बेटा ये फील्ड की ई की वैल्यू बेटा ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एफ इज इक्वल टू ई एच ई। तो यहाँ पर एच इज़ बेसिकली ये हॉल फील्ड के बारे में बोल रहा है। बेसिकली इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डेवलप होती है विद इन स्पेसिमेन विद द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ द साइड वे मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान रखना इट इज़ ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरियर इज दिस। अब बेटा मैग्नेटिक फोर्स इतनी लग रही है और जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स में इसलिए मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स डेवलप हुई। अब ये जो दोनों फोर्सेज हैं बेटा ये आपस में क्या करती हैं, ये आपस में बैलेंस क्रिएट करती हैं। कहता है वेयर दिस वी डी इट इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कैरियर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब नेचुरली आपके जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ को मूव कर रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है, दैट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। नाउ ये एक्सप्रेशंस जो हैं इसको थोड़ा सा हम जस्ट एक दोबारा से यूज़ कर रहे हैं इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब नेट फोर्स ऑन करंट कैरियर इज ज़ीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है ये जो एक ये फोर्स है बेटा ये आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपकी मैग्नेटिक फोर्स है, ये आपकी दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ, इक्विलिब्रियम का मतलब दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये आपस में बैलेंस करती हैं, बैलेंस मतलब बराबर होंगी, इक्वल एंड अपोजिट बराबर होंगी। यहाँ से बेटा ई एच की वैल्यू क्योंकि ई से ई कट गया, अब चार्ज कैरियर बेटा यहाँ पर ई मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू माइनस वी डी क्रॉस बी, उस तरफ चला गया। नाउ सिंस बी इज़ परपेंडिकुलर टू वी डी, ये जो बी क्या है इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है बेटा, वाई एक्सिस के, और ड्रिफ्ट किस तरफ को हो रहा है बेटा आपके इलेक्ट्रॉन, दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है बेटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। हियर द साइन 90 इट इज इक्वल टू माइनस वी बी, ठीक है, वी डी बी। दस हॉल फील्ड दस ई एच इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। नेगेटिव साइन शो कर रहा है ई एच एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ई एच और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ बी के कहाँ बेटा अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ई एच किस तरफ को बेटा ऊपर के फेस से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हुआ बेटा ऑपोजिट, ठीक है। नाउ यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन बेटा इसने ये निकाल ली। दूसरा ये बोल रहा है कहता इफ़ जे बी द करंट डेंसिटी इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि आपका करंट जो आपका बेटा मूव कर रहा है जो आपका इन द सेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब जो करंट है उसकी भी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस ही होगी, ठीक है, चाहे वो अपोजिट है लेकिन है अलोंग एक्स एक्सिस ही है। सिमिलरली जो करंट डेंसिटी है और आई है ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो यहाँ पर इन एक्स डायरेक्शन जे की डायरेक्शन भी एक्स डायरेक्शन में होगी। जे मीन्स इट इज़ ए करंट डेंसिटी। तो हेयर जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये बेटा रिलेशन है करंट डेंसिटी और इसके बीच में। वेयर एन कहता है ये क्या बेटा द कंसंट्रेशन ऑफ करंट कैरियर्स चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
दूसरा वी डी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से बेटा वी डी निकालेंगे, वी डी इज इक्वल टू जे ओवर दिस, एंड ही सेज इफ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन फेस वन, बेटा दो जो स्पेसिमेन के बीच में, जो मैंने फेस वन फेस टू बोला मैंने आपको, इन दोनों के बीच में कहता हूँ अगर डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में स्मॉल डी है तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी एच। ये बेटा एच फॉर हॉल ध्यान रखना है, इसलिए एच को यूज़ कर रहा है। बेसिकली वी इज इक्वल टू ई डी है, ये जनरल आपके आपके रिलेशन है, बट यहाँ पर वी एच क्यों लिख रहा है, क्योंकि बेटे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा हॉल वोल्टेज, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी एच इज इक्वल टू ई एच डी। अब यहाँ पर बेटा वी एच इज इक्वल टू ई एच डी, ये क्या बोल रहा है, यूजिंग इक्वेशन। अब ये जो आपका ये जो आपकी फर्स्ट आपकी है ई एच, इट इज़ इक्वल टू, तो इसमें ये बेटा ये ई एच की वैल्यू ये पुट करेगा, एंड हेयर वी डी बी डी, ठीक है। अब नेचुरली ई एच की जगह बेटा क्या यूज़ किया इसने, वी डी, ठीक है। अब ये आपके पास और वी डी इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाली वैल्यू का था सब्सिट्यूट की इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में इसने ये वैल्यू सब्सिट्यूट की, तो हमारे पास बेटा ये लेफ्ट साइड में क्या है ई एच ओवर बी, राइट साइड में क्या है बेटा जी ओवर एन ई, और यहाँ से बेटा आपका क्या निकलेगा 1 ओवर एन ई एच ओवर जे बी या ई एच ओवर बी, ध्यान रखना जरा, इट इज़ इक्वल टू आर एच। ये क्या है आर एच, एंड आर एच क्या है, वेयर आर एच इज कॉल्ड हॉल कांस्टेंट। बेटा ये सारे के सारे रिलेशन है बेटा, ध्यान रखना जरा, ये वैल्यू भी इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू भी इसके बराबर है। नाउ डिपेंड करता है आपको न्यूमेरिकल्स में कई बार क्या चीज़ दी गई है और आपसे क्या पूछा गया है, तो आपको ये वाले रिलेशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ हॉल कोफिशिएंट। ये जो आपका आर एच है, कहता है द हॉल कांस्टेंट आर एच इज नेगेटिव, ध्यान रखना जरा, इफ द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर, और इट इज़ इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर चार्ज कैरियर आपके होल्स है। साइन ऑफ आर एच, ये जो आर एच मीन्स ये जो हॉल कांस्टेंट या हॉल कोफिशिएंट का जो साइन है वो नेचर किसकी बताएगा बेटा, कैरियर की, कौन से करंट कैरियर की, वेदर द करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, ठीक है। यहाँ पर बेटा एप्लीकेशंस में ये सारी चीज़ें आएंगी अभी। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ हॉल कोफिशिएंट, यहाँ पर जो हॉल कोफिशिएंट है इसकी आर एच की वैल्यू को कैसे डिटरमिन करेगा। नो हॉल कोफिशिएंट इज गिवन बाय दिस, अभी हमने किया बेटा। नो एक कंडक्टर, यहाँ पर इसने बेटा एक कंडक्टर बताया है जिसकी विड्थ है डब्ल्यू, जिसका मोटाई, ठीक है, जिसका ये थिकनेस पूरा दैट इज डी, स्मॉल डी, ओके। नाउ यहाँ से बेटा इसका एरिया निकल जाएगा, एरिया इज इक्वल टू डी क्रॉस डब्ल्यू। नाउ आपको पता है जो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई ओवर ए, आई क्या है बेटा करंट, ए क्या है एरिया, तो एरिया कितना है बेटा डी क्रॉस डब्ल्यू। नाउ एंड ई एच इज इक्वल टू, आपको पता है ई एच इज ऑल्सो इक्वल टू वी एच ओवर डी, अभी पीछे किया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास बेटा ये जो ई एच की वैल्यू वो यहाँ पर पुट कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है ये वाली इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, आर एच इज इक्वल टू, अब बेटा ई एच की वैल्यू क्या है वी एच ओवर डी, ओके। दूसरा क्या रहेगा आपका जे की वैल्यू कितनी बेटा आई ओवर डी क्रॉस डब्ल्यू, मैथमेटिक्स है सिंपल, इसमें ये ऊपर चला गया डी क्रॉस डब्ल्यू और नीचे आई बी, इट इज इक्वल टू कट गया जो बीच में डी और डी कट गया, तो आपका अगर है वी एच डब्ल्यू ओवर आई बी। नाउ कहता है नोइंग द वैल्यूज ऑफ, ये बेटा 1 2 3 4 वेरिएबल्स है, कहता है नोइंग द वैल्यूज ऑफ वी एच डब्ल्यू आई मीन करंट एंड बी वी कैन डिटरमिन क्या हॉल कोफिशिएंट, या इसको बोलते हैं हॉल कांस्टेंट की वैल्यू को हम डिटरमिन कर सकते हैं। आप कहता है ये इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। नंबर 1 यूज इसने बताया, कहता है इट डिटरमिन द कैरियर कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में कैरियर की में चार्ज कैरियर की कितनी कंसंट्रेशन है वो यहाँ से बेटा देख सकते हैं। ये वाला अभी फार्मूला भी अभी हमने रिलेशन यूज़ किया, आर एच इज इक्वल टू ऑल्सो 1 ओवर एन ई, एन इज इक्वल टू, यहाँ से एन इज इक्वल टू क्या आएगा 1 ओवर आर एच डॉट ई। एन क्या बेटा बेसिकली अगर आपके पास बेटा इसकी वैल्यू को अगर आप मापते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन इज़ द कंसंट्रेशन है, इट इज़ ए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दूसरी एप्लीकेशन इसी रिलेशन को यूज़ करके आएगी, कहता है हम डिटरमिन कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की कौन सी टाइप है, वेदर इट इज़ पी टाइप और एन टाइप, ठीक है।
तो यहाँ से हम इस हॉल कांस्टेंट से या हॉल कोफिशिएंट से हम पता लगा सकते हैं कि आपके पास बेटा सिंपल सा भी किया हमने, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका दे आर हो चार्ज कैरियर्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो या चार्ज कैरियर्स क्या है, दे आर होल्स। थर्ड एप्लीकेशन बेटा बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब ये दूसरा रिलेशन यूज़ कर रहा है बेटा, ध्यान रखना जरा। तो ये दो रिलेशन है, आर एच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, आर एच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। नाउ फ्रॉम हेयर ये आपकी क्या माप सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो वी एच इज इक्वल टू आर एच आई बी ओवर डब्ल्यू। तो यहाँ पर बेटा हॉल ईएमएफ और हॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं बेटा। आर एच इसका फिक्स है क्योंकि कांस्टेंट है, आई फिक्स रहेगा और डब्ल्यू थिकनेस चेंज नहीं होगी, जो विड्थ है चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं कि वी एच की वैल्यू या दैट इज दिस फैक्ट कैन बी मेड यूज ऑफ डिटर्मिनिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नो ये यूजेस है बेटा इसके। इसमें जो नेक्स्ट दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। बेटा इसकी डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस का मतलब समझे, डेल डॉट बी। अब यहाँ से हम शुरुआत बॉयट एंड सावर्ट्स लॉ कर रहे हैं बेटा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, किया है हमने, वैसे +2 लेवल पे भी आपने इसको अच्छे से देखा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बॉयट एंड सावर्ट्स लॉ बताता है कि किसी एक पॉइंट पर इस करंट जो आपका जो 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 आपके जो करंट है जो कि इस कंडक्टर के अंदर चल रहा है, इसके कारण क्लोज्ड है, इसके कारण इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो बॉयट एंड सावर्ट्स लॉ के द्वारा हम जानते हैं। नाउ यहाँ से ये बोल रहा है कि वी नो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अब बेटा ये करंट पूरा ये आपका करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ कहता है। अब यहाँ पर इसने ना इस पूरे की लेंथ ली, इसने स्मॉल पार्ट में कितना करंट मूव हो रहा है, दैट इज डी एल। ये पार्ट मीन्स दैट इज इतनी लेंथ डी एल ली। इस डी एल लेंथ में जो करंट आपका पास हो रहा है, इसके कारण इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालेंगे। जब वो निकल गई तो हम इसको क्या टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल। यहाँ पर इसने वही किया, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई डी एल क्रॉस आर आर क्यूब। ये बेसिकली आपका बॉयट एंड सावर्ट्स लॉ है। मीन्स इस डी एल एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट वैल्यू इज दिस। पूरे की निकालनी है तो वही क्या करेंगे, वही विल इंटीग्रेट इट, इसको लूप क्योंकि क्लोज्ड है तो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। बट आगे का पार्ट जो बेसिकली मैथमेटिकल है इसमें, और वो मैथमेटिक्स हमने वेक्टर एनालिसिस में ऑलरेडी किया हुआ ना। बी इज इक्वल टू दिस, जो बेटा कांस्टेंट है वो उसने बाहर निकाल लिया। नो टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों, अब निकाल के बेटा डाइवर्जेंस, ध्यान रखना जरा, इन दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले ली तो ये क्या आया, डेल डॉट बी। इस तरफ भी डाइवर्जेंस लेंगे तो ये आएगा डेल डॉट ये वाला, ठीक है। नाउ इट इज़ इक्वल दिस। यहाँ पर हमारे पास बेटा ये जो आई है, ये आई यहाँ पर नहीं, क्योंकि आई हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल जो उसमें कुछ जो चेंजेस हैं या आप यू कैन से मिस्टेक्स हैं वो आप देख लेंगे। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, ये आई विल ये बाहर आ गया, तो हमारे पास जो अंदर रह गया बेटा डी एल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। नाउ यहाँ पर ये बेटा इस रिलेशन को यूज़ कर रहा है, ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, मींस डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, क्योंकि ये दो आपके क्या वेक्टर्स हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इट इज इक्वल टू दिस। जब ये वाला हम यूज़ करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन मैथमेटिक्स है सिंपल, फिर ध्यान रखें, ए मीन्स डी एल, बी मीन्स आर ओवर आर क्यूब। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, यू विल गेट दिस। जब ये आपके पास आएगा तो कहता है सिंस डी एल इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, डी एल जो आपका है वो आपका एक्स वाई जेड का स्पेस का फंक्शन नहीं है, तो इसलिए कहता है डेल क्रॉस डी एल विल बी इक्वल टू जीरो, दिस पार्ट विल बी ज़ीरो, दिस पार्ट विल बी ज़ीरो। तो ये आपका चला गया। अब आपके पास रह गया बेटा ये वाला। ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस फैक्टर ये इट इज़ इक्वल टू दिस। ये बेटा ये वाला रिलेशन हमने प्रूव किया हुआ है वेक्टर एनालिसिस में, देखेंगे आप उस चैप्टर में है, ये आपका सॉल्व्ड एग्जाम्पल में है। नाउ वी नो दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ज़ीरो, कर्ल ऑफ ये कर्ल है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ज़ीरो, मीन्स ये कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन दिस पार्ट इज आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज ज़ीरो,
ये बेटा अगर हम देखेंगे मैक्सवेल्स लॉ में, मैक्सवेल्स इक्वेशंस में जो आपके हैं, ये उसमें ये वाला आपका लॉ है, इट इज़ डेल डॉट इज फंडामेंटल लॉ, दैट इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कोई भी वेक्टर जिसका डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है दैट इज़ नोन एज सोलेनॉइडल वेक्टर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी सोलेनॉइडल वेक्टर है। और ये जो आपका ये जो आपकी ये एक्सप्रेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ आल्सो known as differential form of Gauss law in magnetostatics। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे।